जो भी प्रेमी नहीं पहुंचे हैं सेवा के लिए पहुंचे। सेवादार लोग लगे हुए हैं पेंटिंग करने में, मालिक की दया से। पैसे निकाले ये लो डिग्गी खोल के निकालना पीछे वाली। दस मिनट लगी है। पता नहीं ऐसा बंद नहीं होने का। आगे बैठो ना, गंदा रोड मिलेगा आपको। नहीं गंदे की बात। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा,
मिले तोहे धाम निज अपना, नाम के रंग जा। मिले तोहे धाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान न क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दान घी करना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दान घी करना। जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम ईसाई के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम ईसाई के पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहिले, बहुरी गण शब्द सुनना। मान लो बात यह मेरी, करो मत और कुछ जतना। मान लो बात यह मेरी, करो मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इस को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इस को गहना।
कहे सदगुरु स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सरना। कहे सदगुरु स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सरना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्मा, ये जो भी आपने प्रार्थना की, ये सबसे बड़ा सत्य है। जगत के जाल में ज्यों त्यों, जगत के जाल में ज्यों ज्यों, हटो मर्दानगी कहना। पुरुषार्थ, पराक्रम और मर्दानगी जगत को हासिल करने में नहीं है, इसको जीतने में नहीं है, ये छूटने वाला धन इकट्ठा करने में नहीं है। ये कौन सा पराक्रम हुआ, ये कौन सा पुरुषार्थ हुआ और ये कौन सी मर्दानगी हुई। मर्दानगी, दमखम, साहस, हिम्मत, पुरुषार्थ, पराक्रम, ये तो इस जगत को छोड़ने में, इस जगत के जाल से बचने में, इस जगत में रह करके भी कीचड़ में कवल की तरह रहने में। जैसे आप सब हो अपने अपने सुख सुविधा में रहते हो, बहुत से लोग बाहर से आए, लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ पर हैं काफी लोग यही स्थानीय हैं। आप सब यहाँ पर फ्लैट में, अपार्टमेंट में रहते हो, अपनी सुविधा में रहते हो। घर में नल है, उसमें जल है, बिस्तर है, रसोई घर है, टीवी, फ्रिज, एसी है, सुविधा के सब सामान। लेकिन आप यहां पर सुविधा छोड़ करके आप यहां बैठे। ये छोटी बात नहीं है। लाभ और बांध क्यों चाहिए, पड़ेगा फिर तुझे देना। आप जो भी पाने की चाहत करोगे, चुकाओगे आप ही। और आप हासिल करना चाहते हो, छूटने वाली चीजों को पाना चाहते हो। अरे हासिल असली दौलत को क्या होता, उसके लिए जतन और श्रम करते तो बात बन जाती। इसीलिए महापुरुषों ने बताया, गुरु महाराज ने कहा कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। ये मन और उसके तीन और साथी बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये बड़ा खेल करते हैं।
ये इतना बड़ा छलावा करते हैं, यह आपको अंदाजा भी नहीं है। ये कितना बड़ा आपके साथ धोखा करते हैं, आपको पता भी नहीं है। तो देखो, ये साकेत महायज्ञ, यहां पर आमंत्रण दिया जाएगा उनको जो सत्तर तत्वों के शरीर में रहते हैं। आप उनको देवी देवता कहते हो, लेकिन केवल देवी देवता नहीं है वो, उसमें यक्ष हैं, रक्ष हैं, देव हैं, दैत्य हैं। देव और दैत्य तो एक ही परिवार के सौतेले भाई हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ ने जो बताया है, एक ही ऋषि के दो परिवार के वंशज हैं। उनकी दो पत्नियां अभिदिति और अदिति। दिति के पुत्र दैत्य कहलाए, अदिति के पुत्र देव कहलाए। वो तो बहुत सारी संख्या है, वो शक्तियां, ऊर्जा है, आपके लिए वो ऊर्जा है। लेकिन सच्ची बात यह कि वो आपसे बलशाली नहीं है। मालिक को पाने के लिए आपकी जो व्यवस्था है वही सर्वोत्तम है। सिर्फ मानव तन से ही प्रभु को पाया जा सकता है, किसी और देह में ऐसा नहीं हो सकता। अगर मालिक को पाना है तो उसका रास्ता मानव तन में जाता है। ये सुर और असुर, ये कौन है? सुर जिनको अपना बोध हो गया, अपना पता चल गया, और असुर वो हैं जो इस जगत में लिपटे हुए हैं, लिप्त हैं, आत्म प्रकाश नहीं है, आत्मबोध नहीं है, जो जगत में विषय वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं में फंसे हैं, अटे पटे पड़े हैं। वो सब असुर हैं। सुर वो हैं जिनमें आत्म प्रकाश है, जो भीतर के दिव्य आलोक को महसूस करते हैं, अंतर्मन के स्पंदन की खनक उनको महसूस होती है। आप सब चाहो तो असुर ही रह जाओ और चाहो तो सुर बन जाओ। ये जो मंदिर बने हैं, ये सब देवी और देवता नहीं है। जो देवियों में महादेवी है, वो जगदम्बा है, वो माता रानी है। और देवों में जो महादेव हैं, वो छठे आसमान पर बैठे माता रानी के पुत्र हैं। तो ये बस समझना कि जगदम्बा और गौरी एक है, ठीक मान लो। अगर वो गौरी जगदम्बा की उपासना करेंगी तो उनमें लीन हो जाएंगी। आप भी अगर आप चाहो तो इंद्र बन जाओ, चाहो तो यक्ष बन जाओ, चाहे तो नाग बन जाओ, चाहे तो गंधर्व बन जाओ, चाहो तो अप्सरा बन जाओ, चाहे तो ब्रह्मा और विष्णु बन जाओ। जिनकी उपासना करोगे आप वही हो जाओगे। इसलिए संत मत में ये जो हमारा मार्ग है, ऐसा नहीं कि इसमें हम किसी को नहीं मानते। बहुत से लोगों ने ये फैलाया कि ये संत मत वाले, इनका धर्म अलग है। नहीं है, गलत है। ये मानव धर्म के पैरोकार हैं। और देखो, हम यहाँ पे उनको आहुति दे रहे, तो कैसे नहीं मानते? हम तो मानते हैं क्योंकि हम जानते हैं। आप नहीं जानते कि कौन है देवी, कौन है देवता। जिन्होंने जीवन भर शिव की, शंकर की उपासना की, वो सारे के सारे भी शंकर को नहीं जानते। यहां पर शंकर हर रूप में प्रकट होते हैं।
द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। काशी विश्वनाथ से लेकर के मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर सबके रूप में यहाँ प्रकट होते हैं, हर रूप में। आपने कुछ तस्वीरें भी देखी, भुसावल के एक प्रेमी ने वो तस्वीर ली थी आज से 6 बरस पहले। तो आपको आभास हो जाना चाहिए कि आपका मार्ग सच्चा है, आपको जो दिशा दिखा रहा वो गलत नहीं कह रहा। देखो, मैं गुरु नहीं हूं, मैं अपने गुरु के, सदगुरु के चरणों के रज हूं। गुरु महाराज ने इस देह को जो नाम दिया वो उस मालिक का नाम है। ऐसे आप में से इनका नाम कुछ है, उनका नाम कुछ है, उनका नाम कुछ है, बस इसी प्रकार से। तो इस देह का जो नाम है वो मालिक का नाम है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। लेकिन मैं क्या हूं यह अनिवार्य नहीं है, आप बहुत कुछ हो ये जानना आपके लिए जरूरी है, ये आवश्यक है कि आप स्वयं को जान लो, अन्यथा देर हो जाएगी। जब आप स्वयं को जान लोगे तो मुझे भी पहचान लोगे। अभी खतरा क्या है आप बताओ? पूरे हिंदुस्तान में और संसार में सबसे पारदर्शी और सबसे सच्चाई से काम करने वाली, मैं किसी को झूठा नहीं कह रहा, लेकिन आप इसकी कार्य प्रणाली देख सकते हैं, सब सामने है, पारदर्शी है। आप मेरे कक्ष में जाके बैठ जाते, जहां मैं रहता हूं वहां अंदर तक घुस करके मेरे अंदर अलमारियों में क्या रखा है कई प्रेमी जानते हैं। अंदर तक, एकदम भीतर तक आपकी पैठ है, कुछ भी गुप्त गोपनीय नहीं है। कई बार तो मैं आपको अपना बैंक खाता भी दिखा देता, एक एक नए पैसे का यहां पर हिसाब है, क्योंकि इतना आप देते नहीं, ना आपसे मांगा जाता है। ये यज्ञ आपके सहयोग से नहीं हो रहा, आपके लिए ही हो रहा। उस अनामी पुरुष ने, उस गुरु महाराज ने, उस सदगुरु ने, उस सत्य पिता ने, जिसने इस यज्ञ की योजना बनाई है, वो चाहे से चाहे तो लाखों करोड़ों यज्ञ यूं ही करवा देगा। आपको इसलिए कहा जाता है कि खाता खोल लो, जैसे कि किसी योजना में पैसा लगाते हो, खाता खोल लोगे तो कहीं और खोलोगे तो अलग खतरा है। यहां पर खाता खुल जाएगा लेन देन का, तो आपने यहां पर दिया है, इस यज्ञ को दिया है, इन सबको वापस करना है आपको। अगर मेरे द्वारा दिया है, मुझे मेरे हाथ में दिया है, तो मुझे इनसे लेकर के आपको वापस करवाना है। तो क्या एक लेन देन बन गया, एक जुड़ाव बन गया। अब ये जुड़ाव इसी में धीरे से नाम की घुट्टी पिला दी जाती है। इसी बहाने मिलना जुलना होगा, बैठोगे, लेन देन हो गया। आपने मेरा खाया, मैंने आपसे सेवा कराई, अब ये राब्ता बन गया, रिश्ता बन गया। बात को समझो, जितनी सच्चाई से हम काम कर रहे हैं, सच्चे तरीके से कोई नहीं कर रहा। वो स्वयं को महापुरुष, अनामी महापुरुष कहते हैं, हम तो अपने सदगुरु को अनामी महापुरुष कहते हैं। वो खुद को गुरु कहते हैं। यहां पर तो गुरु का मतलब केवल गुरु महाराज है। मैंने तो कभी कहा नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको हमेशा अपने आप को आपका सेवक बताया है। तो ये ऊपर स्थूल जगत यानी मन बुद्धि, यानी जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश के ऊपर मन बुद्धि चित्त अहंकार रजस तमस सत और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों का शरीर, इनके मंदिरों को देखता, जितने नीचे की ऊर्जाएं हैं स्थूल जगत की तरफ हैं,
उनकी मंदिर या उपासना गृह सीधे बनते हैं, लेकिन ऊपर के धनियों के मंदिर आप देखोगे तो वो थोड़े फैले हुए बनेंगे। संत मत के मंदिर और गुरुद्वारों को देखोगे तो उसके गुंबद थोड़े फैले हुए होंगे, विस्तार लेते हुए होंगे। विष्णु और महादेव के जो मंदिर बनते हैं उसमें कई सारे, एक मुख्य गुंबद होगा लेकिन उसमें छोटे छोटे कई सारे होते हैं, या उसके नीचे भी एक दो गुंबद बनाए जाते हैं। कालांतर में तकनीकी गुम हो गई, लेकिन इसकी अपनी वैज्ञानिक कथा कहानी है, सूत्र है इसमें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्म के सूत्र हैं, कर्म के सिद्धांत हैं। वेद ईश्वर यानी काल पुरुष के मुख से प्रकट वो 1,00,000 नियम है जिसमें समूची सूरतें और आत्माएं बंधी हुई है, विधि हुई, फंसी हुई है। 80,000 उपासना कांड, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। एक 1,00,000 श्लोक, जिसमें से सबको गए केवल 4,419 या 20,419 या 20,420 श्लोक ही रह गए। यही श्लोक मंत्र कहे जाते हैं, वैज्ञानिक है। जो हमारे पुराण है वो पुनरावृत्ति है, हमारे यहाँ इतिहास नहीं लिखा जाता था। हमारे यहाँ पुराण होते थे, पुनः 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 पुनः। और वेदों से, चारों वेदों से कुछ धाराएं उल्टी दिशा में मुड़ गई। उन्होंने बाध्य किया कि आप स्वयं के भीतर जाओ, कुछ है क्या वहां पर, तो हैरान रह गई। उनको हमने उपनिषद कहा। उपनिषद यानी उपनिषदित, स्वयं के भीतर बैठने की तरकीब। ये बहुत बड़ा हैरत का विषय है कि उनके मुख से भी जो निकला, उनके भीतर भी कहीं इच्छा थी अपने मालिक के पास लौटने की, वही उस कानून में भी आ गया। ये पुराण तो पूरा विज्ञान है। मार्कंडेय पुराण खुद में भौतिक जगत की हर तकनीक उसमें छुपी हुई। हर तकनीक छुपी हुई। मार्कंडेय पुराण के 700 श्लोकों को बड़ा चमत्कारिक माना गया और पाया गया कि इसमें तो भौतिक सुख समृद्धि के सारे अस्त्र शस्त्र औजार और हथियार छिपे। इन्हीं को सप्तशती कहते हैं। और वेदों में से मुख्यतः यजुर्वेद से कई सूत्र उभरे जिनको 8 अध्यायों में बांधा और बांटा गया। उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। पाणिनि का अष्टाध्यायी अलग था, भ्रमित मत होना। ये गूढ़ बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता तो चले कि आपका ये जो चाकर है, आपका जो सेवक है, जिसे बोध है, जिसे पता है, बहुत सी जो ये वाले हो गए, वो वाले हो गए, रंग बिरंगे हो गए, यही बैठ जाए और जो मैं कहता हूं वो उनसे पूछ लो, नहीं बता सकेंगे। अपने अंदर जाते तो सब बता पाते हैं।
मेरा उनसे कोई दुराव नहीं है, मैं तो उन सब से प्रेम करता हूं। लेकिन मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में शीश नवाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो गुरु हैं और वही गुरु हैं, और गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज रहेंगे। इस बात को कहने के लिए साहस चाहिए। कोई कह के तो दिखाए। जब भी मैं ये ऐलान करता हूं, ये गर्जना होती है पूरे भारत में और संसार में, बहुत से लोग भयभीत हो जाते हैं। होना भी चाहिए। तो ये साकेत महायज्ञ के ये यज्ञ हुई पर हम बैठे हैं। ये देखो अलग अलग आकृति के ये कुंड हैं। अब इनका रंग भी आ गया। ये 3 गुण हैं, तमस, रजस, सत्व। ये 3 गुण हैं। ये 3 गुण सूक्ष्म संसार से लेकर के स्थूल जगत तक इनका घेरा है। बस फर्क ये है कि सूक्ष्म शरीर में और लिंग शरीर में ये देह का, सृष्टि की बनावट का अंग है, हिस्सा है। इनकी भागीदारी है, इनकी कसीदाकारी है। लेकिन मानव तन में ये इनकी सीधे प्रत्यक्ष कोई हिस्सेदारी नहीं, लेकिन इनका पर्दा है। आप क्यों भूल गए खुद को? केवल 5 तत्वों में इतनी ताकत थोड़ी थी। ये तो फोड़ के अभी निकल जाओ आप। इसके ऊपर 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां चढ़ी हुई है। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे करके 25 प्रकृतियां चढ़ी हुई। फिर इसके ऊपर ये 3 और पर्दे, रजस के, तमस के, रजस के और सत्व के। और इसके ऊपर और 3 पर्दे मन के, और 4 पर्दे मन के, बुद्धि के, चित्त के और अहंकार के। इतने पर्दों में तो कोई भी डगमगा जाएगा तो आप डगमगाए। आप प्रकाश होके अंधकार हो गए तो कोई हैरत की बात नहीं। हैरत की बात तो ये है कि आपको गुरु भी मिला, मार्ग भी मिला, और आप फिर भी विचलित हो जाते हो। जगत की निंदा करो तो बहुत अच्छा लगता है, गुरु महाराज की बात करने वाले के ऊपर आप उंगली उठाते। मेरा क्या है? आप क्या देते हो? मैं आपसे क्या लेता हूं, क्या लूंगा? अपना समय देता हूं, सब कुछ देता हूं, अपना जीवन दे दिया। चलो आप ही आ जाओ, मैं अभी ये खाली कर देता हूं, आप बैठ के दिखाओ, जिम्मेदारी निर्वहन करके दिखाओ। मैं बार बार कहता हूं, आसान थोड़ी था, अभी भी आसान थोड़ी है। अब तो लोग जानते हैं, विश्वास हो गया, ये सच्चाई से क्रियाशील हैं, गतिशील हैं, कार्यरत हैं। नहीं तो लोगों ने संदेह किया। दिया लोगों ने कुछ नहीं, लेकिन विघ्न दिया, व्यवधान दिए, तनाव दिए। मैंने लिया ही नहीं, इसलिए असर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। मैं तो देने की नियत और मंशा से आया था, और देने की नियत और मंशा से हूं। सब कुछ तो दिया आपको, प्रेम दिया, आदर दिया, अपना लिया आपको। और जिसने कभी कभी जिस प्रकार की मदद मांगी, जिस भी प्रकार की, उसकी मदद की। और जिन लोगों ने अपमान किया, गालियां दी, उनकी भी मदद की, हर तरह से, हर प्रकार से, हर प्रकार से। यहाँ बाबू साहब बैठे हैं, उनके पास पूरा सब कुछ है, वो सब बता देंगे किसकी कितनी कब कब मदद की। केवल आपको दिया है,
आपके पास तो अपना कुछ था ही नहीं, पर मेरे पास जो था वो मैंने दिया, और बाकी जिसके पास जो था उसने दिया। फूल बरसा तो फूल रहा होगा, या अंदर से कुछ और बरसा, जो था वो निकला। पर वो निकल जाए, खाली हो जाए, आप शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, स्निग्ध हो जाओ और अपने घर चलो। लिंग जगत में पहुंच गए और छूट गए तो बहुत बड़ी गफलत हो जाएगी, क्योंकि फिर मानव तन में आना पड़ेगा, तब जाके उद्धार होगा। और लिंग जगत में फंस जाओगे तो ऐसे निकलोगे नहीं, क्योंकि नीचे जब ऊपर चढ़ते हो जंजीरद्वीप के मैदान में तो बड़े बड़े प्रकाशवान लोग हैं। सूर्य का मतलब ये सूर्य मत समझना, मतलब प्रकाश लो, यूं समझ लो। क्या बाकी सब में प्रकाश नहीं है? नहीं, बाकी सब में बहुत प्रकाश है। यह अलग तरह का प्रकाश है। ये जो सूरज का प्रकाश है ये तो कृत्रिम प्रकाश। विज्ञान की भाषा में कहें, जो बच्चे विज्ञान के छात्र हैं वो जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग से है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा हाइड्रोजन बम, क्योंकि अगर उससे बम बना तो बड़ा भयानक बम बनेगा, क्योंकि प्रकाश भी बहुत है उसमें। ये जो सूरज है, ये सूरज वो नहीं है जिसको हम कहते हैं सूर्यदेव। मान लिया गया जैसे कि पिता का मतलब, ये जो पिता बैठे हो आप लोग अपने बच्चों के पिता, आप पिता नहीं हो। आपको पिता परम पिता के नाम पे आदर्शवश कहा जाता है। पितृ सत्ता यानी पूर्ण ब्रह्म, वही पिता है। जैसे गुरु, आप मास्टर जी को गुरु कहते हो, ये गुरु नहीं है, ये तो आदर सूचक शब्द है। गुरु यानी पूर्ण ब्रह्म, वही गुरु है, सतगुरु है, पूर्ण गुरु है, बुद्ध गुरु है, संपत्ति गुरु है। सब कुछ गुरु ही है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, क्योंकि सब कुछ नाम है। आपका मूल, आपका वजूद मिले तो ही धाम, निज अपना धाम। केवल घर या कोई लोक नहीं है, वो लक्ष्य है आपका, समूचे प्रयास का। अपने मूल को पाना है, अपने अस्तित्व को फिर से गले लगाना है। अंतर में तड़प आपके उतरे तो बात बन जाए। ऐसे तड़पो कि आपकी आंखें सिसक पड़े, होंठ नहीं आंखें फट पड़े, और अंतर में आवाज आए उस पूर्ण ब्रह्म के लिए, उस सदगुरु के लिए जो बैठा है अकाल तख्त पर पूर्ण ब्रह्म स्थान में, कि कब तक रहोगे रूठ गए। विनती सुनो हमारी, कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। जब तक तड़पोगे नहीं, अंतर में कसक पैदा ना होगी, तड़प पैदा ना होगी, आंख से कुछ फूटेगा नहीं, दिल से कुछ पिघलेगा नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। आपका मार्ग सच्चा है, इससे सच्चा कोई रास्ता नहीं है। तो यहां पर अब जो होने वाला है 3 दिन बाद से, वो बहुत विलक्षण होगा, चमत्कारिक होगा, अद्वितीय होगा। इस बार का यज्ञ सच में
अलबेला है। थोड़ा मेरा साथ दे दो, यहां पर शांति बनाए रखना। कोई व्यवस्था ऐसी करो कि आप कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए मुनि बन जाओ। मुनि यानी मौन, खुद में लीन और विलीन हो जाओ। सारी शक्ति अपनी संजोरो, अंतर में इकट्ठा कर लो और दोनों आंखों के बीच में जोड़ लगा दो, फोड़ दो उस पर्दे को जिसके पीछे दिव्य अनुभव है, जिसके पीछे उस परम चेतना का सुराग है, जिसके पीछे आपको अपने गुरु की, सदगुरु की आहट मिलती है। पहुंच जाओ उस तीजे तिल पर जिसको नाथद्वारा कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं, चरण कमल कहते हैं, मधुबन, कुंज गली, ये सब उसी तीजे तिल के नाम है। वहीं पे तलाश करो स्वयं की, अपने गुरु की, सदगुरु की, प्रभु की, और फपक पढ़ो और कहो खोज री पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। तीरथ भरत करम अचारा, ये सब आपको बीच में मग में आधे में अटकाते हैं, फंसाते हैं। तो ये क्या है? ये भी तो कर्म आचारा है। हाँ, लेकिन ये इलाज है, ये भोग नहीं है, ये इलाज है। क्योंकि जो आपने कर्मों से, आचार विचार से, यानी आचरण से, व्यवहार से जो आपने सब गड़बड़ कर दिया, कूड़ा कचरा कर दिया, अपने अनमोल जीवन का और जीवनों का, जाने कितने आने वाले जीवन का और कितने जन्म बीत गए, सबका सत्यानाश कर दिया। उसका उपाय तो इससे ही करना पड़ेगा। कांटे से ही कांटा निकाला जाएगा। अन्यथा आपसे रोज उपासना कराई जाती, रोज कहा जाता है कि आप गणपति का आह्वान करो। गणा नाम त्वा गणपति हूँ हवा में, पिया नाम त्वा प्रिपति हूँ हवा में, निधि नाम त्वा निधिपति हूँ हवा में, वसु मजा। ऐसा तो कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, मैं आपसे कहता हूं कि गणपति को साथ लो, यानी अपनी इंद्रियों को साथ किया, आप स्वयं गणपति हो जाओ, यानी उस गणपति को हासिल कर लो। अपनी इंद्रियों पर विजय ही गणपति को साधना है, उनको पूजना है, उनको भजना है। और क्या होता है? एक भिन्न आकार के देव की कल्पना, संकल्पना, क्या यही गणपति का पूजन है? कुछ मिठाइयां, कुछ अलग अलग भाषाओं में स्तुति गान करना, कि यही पूजन है? पूजन का अर्थ है चेतन से चेतन का स्मरण। पूजन का अर्थ है अपनी रूह से, आत्मा से, चेतना से, सुरत से उस परम चेतना का आवाहन, आवरण और अंतर में उसका आलिंगन। शब्द की डोर पकड़ के आप इन सबको पा सकते हो। तो उसके लिए जरूरी है स्वयं पर नियंत्रण, खुद पर काबू और दृष्टि को रोकने का अभ्यास। जब तक आप स्वयं को रोकोगे नहीं, खुद पर रुकोगे नहीं, टिकोगे नहीं, डिगोगे, हिलोगे, तो फंस जाओगे। जब आप दृष्टि को रोकोगे तो अचानक से धीरे 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 पर्दे से ये सामने का पर्दा फट जाएगा और आप ऐसे ही देख पाओगे जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। अभी मेरी आंखें बंद है लेकिन मैं सब देख पा रहा हूं और आप भी ऐसे ही देख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपका दीदार करके, बारी आंखों से आपका दर्शन करके। अब इच्छा है कि आप अंतर की आंखों से भी
दर्शन और दीदार करो और जीते जी सांसों की पूंजी रहते ही अपना बेड़ा पार करो। अपने घर चलो, अपने धाम चलो, अपने लोग चलो। धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। अपना काम करो, अपने घर चलो। तो 11 दिवस और अभी 3-4 दिन, तो करीब 14-15 दिवस तो मालिक का चिंतन स्मरण सत्संग होगा ही। सत्संग यानी सत्य का संग, सार का संग। यहां होगा जरूर कर्मकांड, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक है आपके जीवन को बदलने के लिए, जिसमें आपके कर्म जल जाएं या आपके काले काले कर्मों के ऊपर या उजाले की परत चढ़ जाए, जिससे आपके भोग में कमी आ जाए, आपके दर्द में न्यूनता आ जाए, आपकी पीड़ा, कष्ट, तकलीफें, अभाव मिट जाए, आप उत्तम लौकिक जीवन जीते हुए पारलौकिक यात्रा पर निकल पड़ो। अपने घर चलो, अपने धाम चलो। आप सबसे बहुत प्रेम है, उस प्रेम को अपने अंतर में महसूस करो। आप सब बहुत बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे होते 1 साल 2 साल के, तो मैं बताता कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। आप सबको गोद में बिठा लेता। आप क्या जानो मेरे प्रेम को, उसकी गहराई को। मेरा तो होना ही आपके लिए है। मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने भोजन किया, कुछ लोगों ने भोजन नहीं किया, तो मैं सुबह से जो निकला ऐसे ही बैठा हूं कि मेरे बच्चे भोजन न कर पाए तो मैं कैसे कर लूं। लेकिन ये कहेंगे भाऊ साहब नहीं, हम लोगों ने, कुछ लोगों ने कर लिया है, कुछ ही बाकी है। कोई भी भूखा रहे, मेरे मुंह में निवाला कैसे जाएगा। आपको जब चोट लगती है ना, खून मेरी देह से बहता है। कभी आपको दिखता है, कभी नहीं दिखता। क्या सबूत दूं? क्या परीक्षा लेना चाहते हैं? जो चाहो ले लो। मैं तो हर बार पास होकर निकलूंगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब वक्त तुम्हारी परीक्षा लेगा तो तुम सब फेल हो जाओगे। इतना सरल तो कभी नहीं था जो अभी है नाम की कमाई। कुछ 100 साल से और विशेष रूप से अभी इस सदी में तो बहुत सरल। 700 वर्ष लगभग हुए, थोड़ा कम ज्यादा। महापुरुषों ने बहुत उसको सरल कर दिया, आसान कर दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अब इससे सरल नाम की कमाई से सरल प्रभु को पाने का रास्ता कौन सा निकालूं? आप ही बताओ। बोलो जय गुरुदेव। तो ये सारे हवन कुंड अलग अलग हैं। कई दिनों से बता रहा हूं। अभी यहां लिख दिए जाएंगे किस कुंड में बैठने से, आहुति से क्या होता है। वो इसलिए कि डोसा बनाना हो तो तवे पर बनता है, कढ़ाई में बन सकता है, उतना बढ़िया नहीं बनेगा। कुकर में तो हरगिज नहीं बनेगा। लेकिन इडली में बनाना हो तो तवे पर इडली नहीं बनेगी। अप्पम बनाना हो तो तवे पर नहीं बनेगा। उसके लिए दूसरे पात्र की जरूरत पड़ेगी। रोटी बनाना हो तो तवे पर बनेगी, कढ़ाई में भी बन तो सकती है, उतनी बढ़िया शायद बने ना बने, तंदूर में बन सकती है। लेकिन चावल बनाना हो तो तंदूर में ना बनेगा, जल जाएगा सब। न गिलास में, न कटोरी में, न चम्मच में।
वो पतीले में ही या कुकर में ही बनेगा, कढ़ाई में भी अच्छा न बनेगा। इसी प्रकार से आप भी वो कमाल की तो गजब गजब कारनामे करके आपने अपने जीवन को खुद एक कारनामा बना दिया। अजीब अजीब जाल जंजाल में खुद को फंसा लिया, तो उसमें से निकलने के लिए तरकीबें भी अजीब अजीब ही करनी पड़ेगी। तो ये 8 प्रकार के कुंड हैं, 8 प्रकार के। बड़ा श्रम किया कुछ लोगों ने, शुरू से लगे रहे। हमारे काका साहब जो यहीं रहते हैं मेरे पास, बाबू साहब और वाणी जी, दिलीप दाना तो अभी 2 दिन पहले आए, खाटी जी तो काफी दिन से 12 महीने में 4-5 महीना तो मेरे पास ही रह जाते हैं। और भी बहुत से लोग आते रहे और सेवा करते रहे। नाम सबके भूल जाता हूं, अभी याद किया कि नाम ले लूंगा नहीं तो दुखी ना हो जाए। और सच्ची बात यह है कि जिनके नाम छुपा लूं वो ज्यादा प्रसन्न होना, और जिसके नाम ले लूं समझ लेना कि हमारा मान सम्मान खत्म करने का अभियान चला रहे। क्योंकि मुझे आप 1 रुपए देते हो, 100 रुपए हो जाते हैं, और मुझसे ले लोगे तो लाख चले जाएंगे। इसी प्रकार से मैं अगर थप्पड़ मार दूं या नीचा दिखा दूं तो बहुत बड़े कर्मों को काट दिया, लेकिन सम्मान दे दूं तो जो सम्मान 1 रुपए के कर्म में मिलता था उसके लिए अरबों खरबों खर्च हो गए। यानी अनंत जन्मों का सम्मान एक सम्मान में बढ़ गया, शून्य हो गया। बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा माइक अच्छा नहीं है। कुछ बातें आपको बताना चाहता था, और बहुत से देह में जो हुए। गुरु महाराज को आपने देखा जाना, दादा गुरु के बारे में सुना, और उनके बड़े भाई जो उनके गुरु थे उनके बारे में कम सुना। उनको नाम का दान दिया उन्होंने, जो स्वामी गरीबदास जी के नाम से जाने गए। वो पहले वाले गरीबदास नहीं, ये नारायण दास थे। दक्षिण भारत से आए थे, काफी समय तमिलनाडु में बीता था, और आगरे में रह करके उन्होंने उसी गली में कमाई की थी। काफी समय वो उस अहाते में बैठा करते थे जहां पर शालिग्राम जी रहते थे। तो बड़ी पवित्र जगह है। आगरे वाले महाराज जी के बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते। नारायण राव बहुत बड़े साधक थे, लेकिन उनकी कमाई बहुत ऊपर की नहीं हुई। थोड़ा ऊपर तो पहुंचे थे, ऊपर के धनियों का बोध और पहुंच हो गई थी, लेकिन आगे का मार्ग उन्हें नहीं मिला था। तब किसी ने बताया कि तुम आगे चले जाओ, तुम हाथरस चले जाओ। हाथरस में आए, गुरु महाराज ने कहा कि अब तो मेरी देह बहुत बूढ़ी हो गई, पुरानी हो गई है, अब इसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है, अब ये मिटने वाली है, सिमटने वाली है, तुम आगरे चले जाओ। तो आगरे आए। तो आगरे में वो उनकी उम्र 12 बरस थी। मालूम पड़ा कि जमुना के किनारे खेल रहे हैं। उस समय कोई जानता भी नहीं था, और दया हो गई इसलिए सुराग मिल गया। पहुंचे, पता किया कि कहाँ है, कौन है, मालूम पड़ा, और जाके की चढ़बंदगी की।
तो वो तो खड़े थे, बच्चे घबरा के हंस रहे थे, बोले ये क्या, ये आदमी पैर छू रहा है, बूढ़ा आदमी, क्योंकि उम्र काफी हो गई थी। उन्होंने स्तुति की, अर्जी लगाई, बोले ठीक है, मुझे क्या दोगे, क्योंकि सब जानते थे, पता था। बोले जो आप चाहें। बोले नहीं, बताओ पहले, बदले में कुछ तो चाहिए। तो विचार किया, आंख बंद की, और उनको समझ में आ गया कि ये पूरे हैं। तो झोली में हाथ डाला और एक अजीब सी वस्तु निकाली। बोले ये क्या है? बोले ये पारस मणि है, जिसको आप पारस पत्थर कहते हो। बोले इससे क्या करते हो, उसका क्या काम? बोले खर्चे के लिए, जीवन यापन करने के लिए इससे सोना बना लेता हूं। बोले सोना बनाते हो, क्यों? बोले जीवन यापन करने के लिए किसी से क्या मांगू। बोले इतना तिगड़म करना पड़ता है तुमको, कैसे करते हो, दिखाओ। तो वो गए, ढूंढ ढांड करके 2 4 5 टुकड़े सोने के लिए आए, लोहे के लिए आए, और उसके सामने बैठ करके उसकी जो पद्धति थी वो दिखाई, और वो धीरे धीरे उसका लोहे का रंग बदल गया, पीलापन आ गया। बोले कि हुजूर साहब ये अब सोना है। उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना कुछ करना पड़ता है। बोले बच्चे, नाम तो बहुत ऊंची चीज है, और ये पारस मणि तो व्यर्थ है, इतना तुमने तो झमेला किया। ये देखो, ये तो खाली लोहा, लोहे को पीला बनाता है, ये देखो। उन्होंने नीचे हाथ किया और रेत मिट्टी जो भी हाथ में उसको उठाया और भुरभुरा दिया। तो नारायण दास कांप उठे। राव नारायण दास नाम था उनका, कई नारायण दास लोग जानते, नारायण राव जानते। कांप उठे, क्योंकि वो जो हाथ में से निकला वो सब बहुत उच्च कोटि का शुद्धतम सोना था। चरण पकड़ लिया और उन्होंने ये पारस मणि उनको दे दी। वो बच्चा 12 बरस का एक पटरा था। गुल्ली डंडा खेलते हैं बच्चे, क्रिकेट विकेट गेंद बल्ला खेलते हैं। उस समय तो क्रिकेट का नाम नहीं था। उस बच्चे ने पत्थर को उछाला, उस पारस मणि को, और लकड़ी के पट से जोर से मारा। गुप्त से जाकर के वो मणि जमुना जी में चली गई और जाने कहाँ मिलेगी। बहुत से लोगों ने बाद में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो तो समा गई भूमि में, अंदर उतर गई, धरती की गर्भ में मिल गई। क्योंकि ऐसी चीजें महापुरुषों की मौत से होती है। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं जो किसी के हाथ में आ जाए। और बाद में उनको अधिकार दिया। तो ये तो राधा स्वामी बताते थे कि उस मालिक का एक नाम राधा स्वामी है। माथुर साहब वो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके राधा स्वामी स्वरूप का ही सुमिरन करता हूं और करता रहूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, पर मैं तो उस अनामी की वंदना करता हूं, गुरु महाराज की अपने। पर ठीक है, तुम्हें जो करता है बोले। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं, आप उन सब को खुद देखें तो बात बने। आगे और भी बातें बताऊंगा। ये 10-15 दिन तो बड़े विलक्षण बीतेंगे, पर आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अपने घर द्वार को भूल करके, जगत के काम को छोड़ करके आप इसी में खो जाएं, रम जाएं, अंतर में तलाश करें, अंतर में ही खोजें उस पिया को जो आपका मालिक है। उस पिया को सिया बन के खोजोगे तभी खोज सकोगे। तो अंतर में उतरो और अब लग जाओ
कल जब ये सारे रंग हो जाएंगे तो यहाँ पर औपचारिक रूप से अगर संभव होगा तो कल ही यज्ञ देवता यहाँ बैठा दिए जाएंगे और यहाँ पर माइक वाइक लग जाएगा तो प्रार्थना, जिसको कुछ भी ना हो प्रार्थना शुरू कर दो। अधिक से अधिक समय हल्की हल्की धीमे धीमे प्रार्थना हो तो अच्छा है, नहीं तो प्रार्थना तो रिकॉर्डेड प्रार्थना हो वो चला दो, जिससे आपको मालिक को याद करने में, सदगुरु को याद करने में, सिमरने में सहायता मिले। जितनी भी बच्चियां हैं वो प्रार्थना करें यहाँ पर और अंतर में आप सब उतरो, सेवा खूब करो, अपने अपने हिसाब से इसको पूरा कल सजा दो, सारे कंकड़ पत्थर बिन डालना, किसी को भी कष्ट न हो। एक कंकड़ आपने भी बिन के हटाया, चुन के हटाया, आपके जीवन से जाने कितने कंटक निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं है। ये भूमि जिसको कैसी भी परेशानी हो, दैहिक मानसिक, नंगे पैर खूब घूमो, जूते चप्पल बाहर उतार दो, तो मिट्टी में खूब घूमो, खूब मिट्टी में चलो, कोई धुलने की जरूरत नहीं है, रात में इकट्ठा धुलना। आप देखो आपके भीतर कितना परिवर्तन आता है। खूब चलो मिट्टी में, बड़े बड़े पत्थर हटा देना, किसी को चुभ न जाए, उतना ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी दया यहाँ पर बरसेगी कि जिसका एहसास जो यहाँ पहुंचेगा वही कर पाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अभी भी जिनको जिनको आप जानते हो, जब समय मिले तो फोन लेके बैठो, और जिनको जिनको जानते हो सबको फिर से याद दिलाओ कि यहाँ पर यज्ञ है, अगर आ सको तब तो दो दूर वाले हैं वो तो आसानी से नहीं आएंगे, पर कुछ लोग आ जाएंगे। जो कह रहा हूं इसमें कोई भेद है तभी कह रहा हूं, क्योंकि अगर वो निकलेंगे, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे और वहां पर उनके ऊपर बिजली गिरने वाली है। इसीलिए इशारे में कह रहा हूं, तो आप बैठो और जिनको जिनको भी जानते हो सबको कह दो कि भाई एक दाना चावल कुरियर कर दो, नहीं तो 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया मुझे फोन से भेज दो, मैं आपकी आहुति डाल दूं। इसमें बहुत बड़ा भेद है भाई। 2, 5, 10 रुपए से क्या होगा? 150 लोग दे भी देंगे तो उससे क्या होगा? इतना झमेला कौन करे? लेकिन कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। बहुत बड़ा भेद है इसमें। अरे जिसने भी आपको अपना सहयोग सेवा दी, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, चाहे वो अड़ोस पड़ोस का संबंध हो, चाहे रिश्तेदारी का संबंध हो, या जो भी हो, मित्रता हो, तो उसने 1 रुपया भी दिया, वो खाता उसका खुल गया, उसको 5 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एक राब्ता बन जाएगा, रिश्ता बन जाएगा, और उसे नाम की गुट्टी पिलाने में आसानी होगी। भैया कहते क्या मजाक बनाएगा? भैया ये सब हम नहीं करते। बोले हमारा काम था, हमको इच्छा हुई कि आपको बताया जाए। तो जो भी आमंत्रण बने हैं बाबू साहब से ले लेना, उनको फोन से भेज दो। बोले ये है, इसी पर स्कैनर है, अगर चाहो तो 1 रुपया भी भेज सकते हो। ज्यादा क्यों? ज्यादा मत भेजो। बोले ज्यादा भेज दो। बोले बाकी मर्जी, भेजने को तो जो चाहो वो भेज दो, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए 1 रुपया कहा, 10 रुपए कहा कि जरा सा ही सही कुछ तो हो जाए, खाता तो खुल जाए। तो सहयोग के हिसाब से 1 रुपया मत देना। यहां सहयोग आपका किसी को नहीं चाहिए। यहां तो ऐसे ऐसे दिग्गज बैठे, वो बार बार मुझसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमें मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए। ऐसे 100 यज्ञ, 1000 यज्ञ, लाख यज्ञ मैं ऐसे ही करवा दूंगा, करवा सकता, करवा दूंगा। मतलब ये मत समझना कि लाख यज्ञ होंगे,
नहीं तो उड़ा देते हो आप बात को। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने तो कहा कि बहुत थोड़े से यज्ञ होंगे, बहुत ज्यादा यज्ञ नहीं होंगे। कितने होंगे ये आपको वक्त पे पता चलेगा, जैसी मालिक की मौज वैसा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बार बार नमन करता हूँ और आप सबको